सलोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ। तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। जिसने सत्य पुरुष परम पिता परमात्मा को पहचाना है, उसका नाम सतगुरु है। जो ऐसे सतगुरु की संगति करता है, उसका भी उद्धार होता है। तू भी ऐसे सतगुरु की संगति कर और हरि के गुणगान कर। अष्टपति सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक क्यों गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बिकार ते हाटे। सतगुर सिख क्यों नाम तन दे, गुर का सिख वड पागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर सिख क्यों जी नाल समारे। जिस प्रकार परम पिता परमात्मा अपने सेवक की रक्षा करता है, उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने शिष्य की देखभाल करता है। सद्गुरु अपने शिष्य की कुमति रूपी मैल को दूर करता है, क्योंकि वह गुरु के उपदेश द्वारा परमात्मा के नाम का उच्चारण करता है। सद्गुरु अपने शिष्य के सांसारिक माया के बंधन काटता है और वह गुरु के उपदेशों से विकारों से हट जाता है। सद्गुरु अपने शिष्य को नाम रूपी धन देता है। ऐसा शिष्य बड़े उत्तम भाग्य वाला है। सद्गुरु अपने शिष्य का लोक और परलोक दोनों संवार देता है। मेरे परमपिता परमात्मा गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा सतगुरु अपने शिष्य को अपनी जीवात्मा के साथ संभालता है। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। आपस क्यों कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे। मन बेचे सदगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेह कामी, तिस क्यों होत परापत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। जो प्राणी गुरु के घर में शिक्षा प्राप्त करता है और गुरु के आज्ञा में रहता है, जो प्राणी अपना अस्तित्व न मानकर घमंड न करे, सदैव विनम्र रहता है और हमेशा हरि का नाम अपने हृदय में ध्यान करता है, जो प्राणी अपने आप को हृदय से परमपिता परमात्मा को अर्पित कर देता है, उसके कार्य सदैव पूर्ण होते हैं। जो प्राणी निष्काम सेवा करता है, उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस पर प्रभु अपनी कृपा करते हैं, उसी को सद्गुरु की शिक्षा प्राप्त होती है। 20 बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाम, अनक बार गुर क्यों बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, 8 पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म है जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम। सहस सियानप लया न जाये, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाये। जो प्राणी पूर्ण रूप से गुरु का मन प्रसन्न कर लेता है, वही प्राणी गुरु की पूरी अवस्था को जान पाता है। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वह है जिसके हृदय में हरि का नाम वास करता है। मैं ऐसे गुरु के ऊपर अपने को अनेक बार न्योछावर करता हूँ। सद्गुरु सब खजानों का भंडार है और जिंदगी को देने वाला है। वह 8 पहर उस परमपिता परमात्मा के प्रेम रंग में लीन रहता है। हरि का दास ब्रह्म में समाहित रहता है और पार ब्रह्म परमात्मा अपने दास में प्रकट होकर बसता है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। दोनों रूपों में वह एक परमात्मा ही है।
हजारों चतुराइयों से ऐसे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु नानक जी कहते हैं कि परम पिता गुरु की प्राप्ति बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर बचन करन अगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर आखो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे होए संत। गुण बिन अंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। उस परम पिता का दर्शन सफल है जिसके दर्शन मात्र से सेवक पवित्र हो जाता है, जिसके चरण स्पर्श से मुक्ति प्राप्त होती है और आचरण निर्मल हो जाता है, जिसकी संगति से प्राणी गुरु का गान करने लगता है और वह पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा के दरबार में पहुंच जाता है, जिसके वचन सुनने से कान तृप्त हो जाते हैं और मन को संतोष प्राप्त होता है और आत्मा विश्वस्त हो जाती है। वह पूर्ण गुरु जिसका मंत्र उपदेश कभी नष्ट नहीं होता और जिसकी ओर वह अपनी कृपा दृष्टि से देखता है, वह प्राणी सेवक संत हो जाता है। ऐसे गुरु के गुण अनंत हैं जिसका मूल्य नहीं पाया जा सकता। गुरु नानक जी कहते हैं, जो प्राणी उस परम पिता परमात्मा को अच्छा लगता है वह उसे अपने साथ मिला लेता है। जिह्वा एक उस्तत अनेक, तिस पुरख पूरन विवेक। काहूँ बोल न पहुँचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। निराकार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने न पाए। अनक पगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरहे। सत बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने। परमपिता परमात्मा की स्तुति अनेक हैं, अर्थात इतनी व्यापक हैं कि प्राणी की एकमात्र जिह्वा से गायन करना संभव नहीं है। प्राणी किसी कथन द्वारा उसको अर्थात परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वह प्रभु पहुंच से दूर है, वासना रहित है और शारीरिक इंद्रियों की पहुंच से परे है। परमपिता परमात्मा को किसी प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं, उसको किसी से द्वेष नहीं और सदा सुख प्रदान करने वाला है। उसकी कीमत कोई नहीं आंक सकता। उसकी वंदना भक्त जन नित्य करते हैं और उस परमात्मा के कमल रूपी चरणों का हृदय में स्मरण करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं ऐसे परमात्मा के सदा बलिहारी जाता हूँ, जिसकी कृपा से मैं ऐसे प्रभु का सदा जप करता हूँ। इह हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमर सुहोय। उस पुरख का नहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक क्यों दे। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक। अंधकार दीपक परगास, नानक परम मोह दुख तहते नासे। परमात्मा का यह रस कोई विरला सेवक ही प्राप्त कर पाता है और इस अमृत रस का पान कर स्वयं अमर हो जाता है। जिस प्राणी का कभी विनाश नहीं होता, जिसके हृदय में गुणों का भंडार स्वयं परमात्मा आकर प्रकट करता है। महापुरुष आठों पहर ही परमात्मा हरि नाम का स्मरण करता है और अपने सेवकों को भी सच्चे हरि नाम का उपदेश देता है। वह मोह माया की छाया व दाग मात्र से भी निर्लिप्त रहता है और अपने मन में केवल हरि नाम का ही वास रखता है। महापुरुष नाम रूपी दीपक से उजियारा कर देते हैं।
गुरु नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार प्राणी का भ्रम, मोह, माया और दुखों का जड़ से नाश कर देते हैं। तप्त माह ठाड़ वर्ताई, आनंद पया दुख ना ठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेश से, साधु के पूर्ण उपदेश से। पौ चुका निरपौ होए बसे, सगल वे आध मन ते खे नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। हित पाई चूके प्रम कवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। ऐसे गुरु ने मेरे तप्त हृदय में शीतलता भर दी है। मेरे दुख भाग गए हैं और आनंद ही आनंद हो गया है। जन्म मरण का फिक्र और भय आदि दूर हो गया है। यह सब उस साधु के पूर्ण उपदेश के फलस्वरूप हुआ है। मेरे मन का भय समाप्त हो चुका है और मैं निडर बसता हूँ, और मेरे मन के सब रोगों का मन से नाश हो गया है और भाग गए हैं। उस प्रभु ने, जिसका मैं था, जिसके समक्ष मैंने अपने आप को सौंप दिया है, उसकी महान कृपा हुई। यह सब उस प्रभु की संगति और उसके नाम जपने से ही संभव हुआ। अब सदा के लिए यह स्थिरता प्राप्त हुई है। भ्रम, दुविधाएं व आवागमन, जन्म मरण भी समाप्त हो गया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि यह सब हरि स्मरण और हरि जाप से ही संभव हुआ है। निर्गुण आप सरगुण पी ओहे, कला तार जन सगली मोहे। अपने चरत प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्ब निरंतर एको सोय। उत्पोत रवया रूप रंग, पय प्रगास साध के संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। प्रभु स्वयं निर्गुण और स्वयं ही सगुण हैं और अपनी शक्ति से सारी सृष्टि को मोह लेते हैं। प्रभु ने अपने चरित्र स्वयं ही बनाए हैं, अतः अपने द्वारा रचित रचनाओं की कीमत वह स्वयं ही जानते हैं। उस परमपिता परमात्मा हरि के बिना अन्य कोई सर्वव्यापी नहीं है। वह सर्वत्र मौजूद है। ताने बाने की तरह समस्त रूपों और रंगों में वही हरि व्याप्त है। इस सत्य का ज्ञान भी तभी प्राप्त हो सकता है यदि साधु की संगत की जाए। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं उस रचिता के ऊपर अनेक बार बलिहार जाता हूँ, जिस प्रभु ने अपनी महान शक्ति से इस संसार की रचना की है और उसे धारण कर रखा है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।